वेलकम बैक टू माय चैनल। पीपीवाई में जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। ठीक है, अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट भी इजीली अचीव हुए हैं। ईजी 66 पिप्स मिले और मैंने हाफ क्वांटिटी इस जोन में क्यों बोला था समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन अपसाइड हमारी डायरेक्शन में गया है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए था पर नहीं किया। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर रहा हूँ। ट्रेड करना है, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। किसी भी टाइम पे अगर ये डाउन साइड आता है तो भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इस लेवल के नीचे यहाँ तक अगर आता है तो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, हाफ क्वांटिटी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, पर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है लंबे टारगेट के लिए, क्योंकि वीकली में चांसेस अच्छे हैं कि ये वापस इस लेवल को टच करे। ठीक है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करके रखा है, ये इस लेवल को टच कर सकता है, 157 वापस जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी बिटकॉइन में भी जैसा डिसाइड करके रखा था, यहाँ हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेने को बोला था। इतना बड़ा मूव आ जाएगा इसकी चांसेस मुझे भी नहीं पता थे। ठीक है, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से एक बाउंस आएगा, और लॉन्ग टर्म में तो मैंने बता ही रखा था कि लंबे टर्म्स में चांसेस अच्छे हैं कि इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड का मूव मिलेगा, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने बना दिया और एक बाउंस मिला है। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस सेम वही है, मेजर चेंजेस नहीं है। इस लेवल के नीचे में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ क्वांटिटी हाफ जैसा मैंने बता के रखा था वैसे ही रहेगा, कोई खास चेंजेस फिर नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि वीकली बेसिस पे हमें लग रहा है कि वापस डाउन साइड आएगा और इसके चांसेस वेरी प्रोबेबल है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाना है तो इसको सेम वापस नीचे आना है, और ये कंप्लीट वी शेप रिकवरी तो नहीं देगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, दे देता है तो उसके चांसेस हैं कुछ भी हो सकते हैं। इस लेवल के ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, फुल क्वांटिटी, उससे पहले कुछ नहीं देखना है। ठीक है, गोल्डी भाई में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, इसमें हाफ क्वांटिटी मैंने क्यों बोली थी अब आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो कंसोलिडेशन का वेट किया था हम लोगों को, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पे देखो, एक फर्स्ट टाइम में तो टारगेट मिला है 240 पिप्स का, उसके बाद चांसेस नहीं मिले हैं क्योंकि कंप्लीटली साइडवेज हो गया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ही स्कैल्प करना चाहो तो कर सकते हो। ये रहे टारगेट यहाँ से यहाँ तक के, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता मेजर अपसाइड नहीं देखना है, और यहाँ जब तक कंसोलिडेट करके डाउन साइड नहीं देखता तब तक कोई मेजर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। बैंक निफ्टी में भी सेम जैसा डिसाइड करके रखा था हम लोगों ने, इस लेवल के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। और हाफ क्वांटिटी मैंने क्यों बोला था समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली रिवर्स कर गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मेजर साइडवेज रहेगा, ये साइडवेज नहीं रहा, लेकिन रफली ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे इसे थोड़ा टाइम और वेट देना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा वेट करेगा यहाँ पे उतने अच्छे चांसेस हैं कि डाउन साइड मूव आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन लग सकते हैं। ये इतना बड़ा फॉल दे देगा ये मुझे भी नहीं पता था। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है ज़्यादा सा। और यहाँ पे मैंने बोला था शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, अब इस लेवल पे हम लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कल और परसों में मेजरली चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि यह डाउन साइड का मूव दे देगा। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। ये पूरा जोन शॉर्टिंग का रहेगा, इस लेवल के नीचे आता है तो बहुत अच्छी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, वो भी हाफ क्वांटिटी में ही देखेंगे अगर बाइंग की क्वांटिटी लेनी है तो भी। और ये नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, यहाँ एन बना दे रहा हूँ मैं, एन मीन्स नो ट्रेड जोन। क्रूड ऑयल में भी सेम जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, ये नो ट्रेड जोन था, इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। 15 मिनट में यहाँ पे एंट्री भी मिली होगी, जिसने टारगेट लिया होगा वो यहाँ कमेंट कर सकता है। 460 पिप्स तो इजीली अचीव हुए हैं इसमें। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो चुके हैं। ये नो ट्रेड जोन रहेगा, इसके नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और इस लेवल के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, सेंसेक्स में भी सेम, इसमें ये हाफ क्वांटिटी में मैंने बोला था ट्रेड लेने को, यहाँ पे हो सकता है साइडवेज रहे और मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रहा भी है। ठीक है, अभी भी सेम खास चेंजेस नहीं रहेंगे इसमें। यहाँ पे नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई करने के बाद यहाँ हम लोग को चांसेस हैं कि इसके नीचे और जाएगा, क्योंकि मैंने बताया हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, पिछले वीक से हम लोग बोलते आ रहे हैं, और यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव भी हुआ है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। इस लेवल पे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा तो चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है कि हमें शॉर्टिंग के चांसेस मिलेंगे और ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई चांसेस यही है कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड आए। पर इस लेवल पूरे जोन में बेटर है कि हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना अगर अपसाइड का ट्रेड लेना है तो। निफ्टी में भी सेम खास चेंजेस नहीं, 15 मिनट हम लोग डिसाइड किया था, यहाँ पे साइडवेज जोन है, बेटर है ना ही ट्रेड करो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता। इसने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे देखो टारगेट भी अचीव हुए हैं, सारे जो लेवल्स थे वो एग्जैक्ट वैसे ही मिले। अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। इस पूरे जोन में बेटर है ये लेवल क्रॉस करे तो ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखना, पर यहाँ से भी देख सकते हो एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, ये पूरा जोन है, अवॉइड करना है, इधर नो ट्रेड जोन है, एंटी बना दे रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक